ये थोड़ा तरीका तो आपने मुझे छोटी दी आपने इधर आना, आप लोग आए नहीं है। उस टाइम कहते हैं ये बैंक में फ्रॉड कुछ नहीं है, बाद में ऐसे बोलते हैं। पहले तो साथ में बाद में ऐसे बोलते हैं। आप लोगों ने एश्योरेंस दिया था ना, आप जहाँ पैसे जमा करवाओ। ऑन मीडिया बोल रहा हूँ मैं, आर गार्ड बोल रहा हूँ। अगर आप आते ना, ये मैं बात नहीं यहाँ बोलता। ये कौन से आपको पता नहीं मैं किसके मथे लगे हो। आप कहाँ साथ हो? अगर साथ हो तो साथ इधर देना, अगर साथ हो लोगों की बात सुनो। ये बातें मैंने सुन पड़ी। अरोड़ा साहब, ये बातें हमने बहुत देखी हैं। अरोड़ा साहब, ये हम आपको साथ में लेके आए थे। आप बंदे ठीक नहीं हो, आप बंदे ठीक नहीं हो। अरोड़ा साहब क्या कर ले, क्या परेशानी है? सामने आओ, नहीं सामने आओ ना। दम है, सफाई है था क्या आया? ये थोड़ी गल बनती है आया था मिलने करनी है, आया फोन कटे। सारे डिपॉजिटर हैं इतने ज्यादातर एग्रीकल्चर के लोग ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਐਫਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਐਫਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी नहीं। अच्छा, ਹੁਣ ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ आते हैं इहो बोलते हैं कि भाई अभी ऊपर ऑडिट चल रहा है तो उस वजह से आपकी एफडी नहीं निकलेंगी। तो ऑडिट को चलते भी 3 महीने हो गए हैं। अभी सुना है कि चलो जेके बैंक का ऑडिट चल रहा है, लेकिन ऑडिट तो चल रहा है लेकिन ये फिर भी पैसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि इमरजेंसी केस अगर किसी को है वो अपनी एप्लीकेशन दे दो, तो हम इमरजेंसी मेडिकल केस या किसी की शादी है घर में, उस बेस पे हम पैसे उनके निकाल देंगे। लेकिन हमने जब इधर मेडिकल केस के हिसाब से या शादी के हिसाब से इनको एप्लीकेशनें दी, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों का पैसे निकलवा दिए, लेकिन जिनकी जेन्युइन मसले थे उनके जो है पैसे नहीं निकाले। फिर हमने वो एप्लीकेशन ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को दी। उन्होंने कहा था कि भाई हम इसके लिए आपको परमिशन देंगे तो आपकी जो एफडीज निकल जाएंगी, लेकिन वो आज तक भी 1 महीना हो गया है, लेकिन उसकी भी एफडीज अभी तक नहीं निकली। सर कितने लोग सर इसमें तो हजारों के हिसाब से हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं। ये तो 300-400 करोड़ का एफडीज है इनके पास, लेकिन जब इनके अकाउंट में पता करो तो इनके अकाउंट में तो 30 लाख भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि वो पैसा जो 40-400 करोड़ रुपया वो कहाँ गया, कहाँ रखा इन्होंने। ये सारी मिली भगत यहाँ के जो जनरल मैनेजर और जो श्रीनगर में बैठा है एमडी, ये सब उनका कारनामा है। अब ये गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग लेके हम आपको पैसा देंगे। भाई गवर्नमेंट आपको फंडिंग क्यों देगी जब आपने पहला जो पैसा दिया था वो तो सारा पता नहीं अपने ऊपर खर्च किया, या अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, या क्या किया, या शेयर मार्केट में लगाया है, क्या लगाया है। 3-4% के कमीशन के हिसाब से जो हमने सुना है जो लेते हैं ये कमीशन, उसमें 100-200 करोड़ रुपए इन्होंने शेयर मार्केट में डाला हुआ है 3-4% के कमीशन के हिसाब से। तो अब ये इन्होंने क्या किया कि ये बोलते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट हमें फंडिंग करेगी तो हम उस टाइम आपको पैसा देंगे। भाई ये तो कुदरती बात है। आप चोरों का सामने तो गवर्नमेंट के सामने तो आप चोरों का पता चल गया है, वो गवर्नमेंट तो आपको फंडिंग नहीं देगी, वो तो किसी और को लाइबिलिटी देगी। अब 400 करोड़ की लाइबिलिटी है, वो 400 करोड़ आपको तो नहीं, उनको पता है कि अगर 400 करोड़ आपको देंगे ये तो आप 400 करोड़ पूरा खाओगे, इसलिए वो आपको 400 करोड़ नहीं देगी। अब हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी से भी, डायरेक्टर फाइनेंस से भी, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि इन चोरों ने जो फ्रॉड किया है कम से कम इनकी सजा हमें ना मिले, इनकी जो गलतियां की हैं इनकी गलतियों की सजा हमें ना मिले और हमारे पैसे को वो सेव किया जाए। पूरी गल सुना के ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਟ बैंक है, यानी कि J&K स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक डेवलपमेंट बैंक। हमने कुछ पैसे यहाँ करवाए थे 3 साल पहले। काफी लोगों की यहाँ मैच्योरिटी डेट हो चुकी है। बैंक वाले हमें बार बार चक्कर करवाते हैं, यही छोड़ देते हैं कि बस कि अगले महीने आ जाओ, 10 दिन के आगे 5 दिन के बाद। अभी तक हमें एक पैसा तक नहीं मिला। और हमें जो सुनने में आया है पैसा 28 करोड़ प्लस हमारे बैंक ब्रांच दोमाना में इकट्ठा हुआ है, जिन एफडी करवाई है लोगों ने, जिनमें 3 करोड़ प्लस जो है सिर्फ लोन दिया गया है। उसका बाकी का पैसा कुछ श्रीनगर में है, कुछ आगे पैसे जहां जीएम के आपस में होगा। तो हमें तक खाली तसल्लियां ही दी जा रही हैं। हमने बड़ी मुसीबत से पूंजी जोड़कर पैसा जमा किया था, अभी तक खाली हमें आश्वासन ही दिया था। हम जीएम के पास अभी आपस में गए थे, उन्होंने बोला 1 महीना 10 दिन ठहरो, अब आपका पैसा कहीं नहीं गया है, मगर खाली हमें वो झूठे लारे देकर घरों में भेज जाते हैं। तो मैं एलजी महोदय साहब से, सीएम अब्दुल्ला से
ये गुहार लगाते हैं, आप भी आप इसमें आकर इंटरवेन करें ताकि गरीबों का मसला हल हो सके। जय हिंद, जय